हेलो एवरीवन, मैं उर्वशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग 4th सेमेस्टर में एमएड में स्पेशली पूछा जाता है। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में है निर्देशन एवं परामर्श और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि निर्देशन के प्रमुख उपागम एवं आधार कौन कौन से हैं, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा और शॉर्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निर्देशन के आधार के संदर्भ में सामाजिक आधारों से आप क्या समझते हैं। ये ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 3rd क्वेश्चन है निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4th क्वेश्चन, निर्देशन के विभिन्न स्तरों पर व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। तो जो निर्देशन के विषय में अर्थ और परिभाषा वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन 100% मिलता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि निर्देशन के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जब आप निर्देशन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे तो उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, शैक्षिक निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अभी तो हम सिंपल निर्देशन पढ़ रहे थे, अभी हमें शिक्षा के क्षेत्र में जो निर्देशन दिया जाता है उसे शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। उसका अर्थ क्या होता है, इसकी आवश्यकता और इसकी महत्वता, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पर्पज़ से ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट, व्यावसायिक अथवा करियर निर्देशन का अर्थ क्या है एवं महत्व स्पष्ट करें। शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन के संबंध में अंतर को समझाइए। तो ये जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ये एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। जो एमएड का एग्ज़ाम है उसमें ये हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा हुआ है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी हैं इसमें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको भी इसमें रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो ये एक ज़रूर पूछा जाता है, चाहे फ्राइड का पूछा जाए चाहे बंडूरा का पूछा जाए, ये एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ज़रूर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंडूरा के व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, समाजमति से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, लॉन्ग में तो अभी नहीं आया है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साक्षरता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, साक्षात्कार प्रविधि की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। इंटरव्यू के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, छात्रों के लिए शैक्षिक भ्रमण संगठन के विभिन्न सोपानों की व्याख्या कीजिए। या इसकी जगह हो सकता है, माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को पर्यटन या क्षेत्र भ्रमण द्वारा शिक्षा प्रदान के लाभ एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, परामर्श से आप क्या समझते हैं। अब ये काउंसलिंग से आ गया है, और परामर्श के उद्देश्यों को समझाइए। या इसकी जगह इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि परामर्श से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षणों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर परामर्श की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं परामर्श और निर्देशन
दोनों टॉपिक ऐसे हैं, इनसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन 100% मिलेगा। और देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, परामर्श के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? परामर्श की प्रक्रिया के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। तो प्रकार भी ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आपने शॉर्ट वीडियो नहीं देखा तो उसमें देखिए कि मैंने परामर्श के प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। आप कहेंगे तो इस पर एक लॉन्ग वीडियो भी बनाई जाएगी, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, निर्देशन एवं परामर्श में क्या संबंध है? संबंध भी पूछा जाता है और अंतर भी पूछा जाता है। निर्देशन और परामर्श में संबंध भी पूछा जाता है और अंतर भी पूछा जाता है। दोनों ही फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और परामर्श की विधियों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 के स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ग्राहक या क्लाइंट केंद्रित थेरेपी से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। जितने भी थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि जो ग्राहक केंद्र थेरेपी होती है उससे आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, परामर्श साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि साक्षात्कार की शर्तें, गुण एवं जिम्मेदारियों से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी इतना इम्पोर्टेंट है कि साक्षात्कार के गुण और जिम्मेदारियों से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लास्ट क्वेश्चन आता है कि परामर्शदाता के कार्य को लिखिए। जो परामर्श दे रहा है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके निर्देशन और परामर्श से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डाले गए हैं। सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर हर एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं सारे लेके आऊँगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं बनाऊँगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में अगली और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।